सावन 2024 बहुत विशेष और दुर्लभ संयोगों के साथ हो रहा है। आप सभी को यह एक और जड़ अपने घर पर लाकर रख लेनी है और अपने भाग्य की रेखाओं को चमका लेना है। सबसे पहले सावन सोमवार में जो पूजा सामग्री लगेगी वह आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। वीडियो में ऐसी दिव्य जानकारी आपको मिलेगी जो आपके काम आएगी और बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे, इस बात का वादा करते हैं। सबसे पहले आप सभी जो सावन सोमवार पूजा में सामग्री लगेगी वह नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले शिव पूजा में भगवान को जो सबसे अधिक चाहिए, सुंदर स्वरूप में जाना जाता है, जो कि संतान सुख देता है, रोग कर्ज से मुक्ति देता है और वह जो है चंद्रमा से संबंध रखता है, वह है कच्चा दूध। आपको अपनी पूजा की थाली में कच्चा दूध जरूर से रख लेना है। साथ के साथ आपको गंगा जल, जो कि पितरों से भी संबंध रखता है और महादेव के जो है मस्तक पर देवी गंगा विराजमान है, तो आप सभी को अपनी पूजा की थाली में सोमवार के दिन शिव पूजा में गंगा जल जरूर से रखना है। साथ ही आपको रखना है दही शिवलिंग पर चढ़ाने से परिवार का भाग्य चमकता है, रिश्तों में मजबूती आती है और सभी तरह की परेशानी दूर होती है। घी चढ़ाने से, जो कि आपको पूजा की थाली में रखना है, ऐसी मान्यता है कि आरोग्यता मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। संभव हो तो यह सभी चीज़ें गौ माता की हो तो अत्यधिक शुभ है। न हो पाने की स्थिति में आप गौवंश अर्थात भैंस का भी रख सकते हैं, जो प्राप्त है महादेव द्वारा प्रदत्त है, उन्हीं को समर्पित है और उनके द्वारा ही वह जो है मेरे महादेव पशुपतिनाथ कहलाते हैं। वह ओमकार के रूप में प्रत्येक जीव जंतु के अंदर विराजमान है, तो जिस स्वरूप में भी आपको प्राप्त हो जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित करना है। तो आपने कच्चा दूध, गंगा जल, दही, घी अपनी पूजा की थाली में रखना है। चंदन जरूर से रखना है। चंदन आप पीला चंदन कोई सा ले सकते हैं, अष्टगंध ले सकते हैं, लाल चंदन ले सकते हैं। अभी से लाकर अपने घर पर प्रबंध करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। साथ के साथ आपको रखनी है अपनी पूजा की थाली में बेलपत्र। ध्यान रहे जिस दिन व्रत हो बेलपत्र आपको नहीं तोड़नी है। बेलपत्र साफ सुथरी अवस्था में, कम ज़्यादा जितनी भी हो, पूरी अच्छी अवस्था में आपको बेलपत्र का प्रबंध कर लेना है। इसके बाद अक्षत अर्थात चावल जरूर से रखिएगा अपनी पूजा की थाली में, जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। अक्षत अर्थात जिनका फल कभी क्षय नहीं होता वह रखने हैं। साथ के साथ आपको भस्म अपनी पूजा की थाली में रखना है। रुद्राक्ष मंत्र जाप करते हैं तो वह अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए, भले ही शिव मंदिर में पूजा करें या घर पर, इच्छा आपकी है। साथ के साथ शहद अगर रख लेते हैं तो अत्यधिक शुभ है। जो ये मैं वस्तु बताने जा रही हूँ, इनमें से कोई एक दो वस्तु कम ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे भोले बाबा को कोई महल दो महला नहीं चाहिए, विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं। आपका सच्चा भाव, सच्चा मन है, सरल सी पूजा से भी वह प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो जितना हो आप जो है कोशिश करें, आप ला पाएँ। न ला पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं। शहद रख लीजिए। लौंग समर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है, कष्ट से मुक्ति मिलती है, वह भी रख लीजिए। इलायची जो कि धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, आप वह भी रख लेते हैं तो अत्यधिक शुभ है। फल, जो मौसमी फल आपको प्राप्त होते हैं, वह भी आप पूजा की थाली में रख लीजिएगा। शमी का पत्ता मिल जाए तो भाग्य खुल जाएंगे, रखने का प्रबंध करें पूजा की थाली में। पान, सुपारी, इत्र अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप कौन से स्वरूप में रखना चाहते हैं। मौसमी फल के साथ पंचमेवा रखते हैं तो कहना ही क्या। काले तिल भी अगर शिव पूजा में सम्मिलित करते हैं तो भाग्य की रेखाएं चमक जाती हैं। काले तिल शनि राहु संबंधी सभी परेशानियों में दूर होता है। साथ के साथ कपूर, आप जानते होंगे, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कहा जाता है। कपूर पूजा के अंत में अगर जो प्रज्वलित कर लेता है, उसकी महादेव की आरती कर लेता है, उसके भाग्य चमक जाते हैं, इस बात की गारंटी है। धूप आप रख लीजिए और दीपक रख लीजिएगा, भाग्य खुल जाएंगे। इसके साथ साथ पुष्प, जो कि महादेव को सबसे अधिक पुष्प है, कनेर का फूल, हरसिंगार का फूल, आंख का फूल, जो आपसे प्रबंध हो पाए वह सभी चीज़ें पूजा की थाली में रख लीजिए। साथ के साथ सोमवार व्रत की कथा की पुस्तक, आप सभी सोमवार व्रत कथा जरूर से सुनिएगा। यह सोमवार व्रत पूजा में सामग्री पर्याप्त रहती है, जो आप सभी को जरूर से रखनी चाहिए। साथ के साथ आप सभी शिव चालीसा, शिव स्रोत या शिव जी से संबंधित कोई विशेष जो है सुंदर स्वरूप में उनकी आराधना के लिए चुनते हैं तो वह पुस्तक भी रख लीजिएगा। इतनी पर्याप्त रहेगी सामग्री। इसके साथ साथ अपने घर के लोटे से एक शुद्ध जल तो आप लोटे स्वरूप में रखेंगे ही। तो इस तरह से आपको सोमवार व्रत पूजा सामग्री अपने साथ रख लेनी है, भाग्य चमक जाएगा।
आप सभी को उस जड़ के बारे में मैं बताना भूल रही हूँ, क्योंकि यह जानकारी अपने आप में अद्भुत और विशेष थी, तो यह देनी जरूरी थी। तो आपको वह जड़ बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह जड़ यह पत्ती या यह फूल, गुरुजी ने इस फूल के, इस पत्ती के, इस जड़ के अपने आप में अद्भुत उपाय बताए हैं। अगर इस पौधे को आप घर के दरवाजे पर लगा देते हैं तो यह महादेव की कृपा के असीम स्वरूप में आप पात्र होते हैं। महादेव घर पर आकर सदा सर्वदा के लिए वास करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आंकड़े के फूल की, आंकड़े के जड़ की, जिसे श्वेतार्क भी कहा जाता है। और यह आंकड़े का फूल जो घर के दरवाजे पर लगा रहता है, कहा जाता है महादेव उस घर में स्वतः ही आते हैं। इस जो है आंकड़े के फूल को घर पर स्वयं ही उग आना अपने आप में अद्भुत माना जाता है। तो आप सभी को आंकड़े के फूल को अपने घर पर इस सावन में लाकर रोपित करना है, कोशिश करनी है। आंकड़े के फूल की पत्ती नियमित रूप से, आंकड़े का फूल पत्ती आपको महादेव के शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करनी है। ऐसा करने से भाग्य खुल जाता है। गुरुजी कहते हैं, पंचपुष्प से महापुराण कथा में उन्होंने यह उपाय बताया था, जिसमें मेरे गुरुदेव कहते हैं अगर आंकड़े का फूल जो सफ़ेद रंग का होता है, कहीं इसे आँख कहा जाता है, कहीं इसे मदार कहा जाता है, यह एक तो गुलाबी सा होता है, एक सफ़ेद रंग का सा होता है, इसे आप सभी को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। किसी भी दिन जा सकते हैं, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, कभी भी जाए आप सभी। सबसे पहले इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं अगर किसी भी शुभ तिथि में सावन महीने में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर आंख के फूल को आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर कर अपनी मनोकामना बोल देते हैं, तो तुरंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी को इस आंकड़े के फूल का एक तो यह प्रयोग करना है, दूसरा नियम बना लेना है, आंकड़े का फूल, आंकड़े की पत्ती, आंकड़े के जो छाल होती है वह शिवलिंग पर समर्पित करें, दुर्भाग्य दूर होगा। बेलपत्र के साथ साथ आंकड़े का ही एक ऐसा पौधा बताया जाता है जिससे संतान सुख मिलता है। सावन के महीने में कच्चे दूध से अगर आंकड़े के जो है पौधे को सींच देते हैं, पूजन कर लेते हैं, दीप लगा देते हैं, तो भाग्य खुल जाता है। साथ के साथ इस सावन महीने में आंकड़े के पत्ते की माला हनुमान जी महाराज के मंदिर में, आपने यह उपाय सुना होगा, जैसे कि आंकड़े के पत्ते आपको लाने हैं 108 की संख्या में, सभी में आपको सीताराम लिखना है सिंदूर से। महादेव के ही 11वें रुद्रावतार जाने जाते हैं हनुमान जी, आप जानते होंगे। सिंदूर से आप सभी को आंकड़े के पत्तों में सीताराम लिखना है, बस एक पत्ते को छोड़ देना है। उस पत्ते में आपको अपने दाहिने हाथ में उस पत्ते को रखना है, अपनी मनोकामना मन ही मन बोल देनी है और कुछ भी उसमें नहीं लिखना है। 107 में तो सिंदूर से सीताराम लिखना है और एक पत्ते में आपको छोड़ देना है। उसे आप सभी धागे में बांध कर हनुमान जी के गले में धारण करवा देते हैं। सावन के महीने में हनुमान जी की तो कृपा होगी ही, साथ ही मेरे महादेव की भी कृपा होना बहुत श्रेष्ठ है। यह लिखित रूप से जानकारी है, अपने आप में अद्भुत है। उसके बाद दीपक लगाएं, अपनी मनोकामना बोलें, महादेव सुनते हैं। इस सावन महीने में आंकड़े के फूल महादेव को चढ़ाना, उनके पत्ते चढ़ाना, हनुमान जी के गले में आंकड़े के पत्तों की माला जो मैंने बताया आपको प्रयोग, किसी भी मंगलवार, शनिवार, सोमवार के दिन करते हैं तो चमत्कार होता है, इस बात की गारंटी है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। हमने बात कर ली सरल से आंक के फूल की बात, और साथ साथ गुरुजी कहते हैं आंकड़े के फूल की माला या आंकड़े का फूल या आंकड़े की पत्ती सुंदर स्वरूप में नियमबद्ध तरीके से अगर मनोकामना कहते हुए समर्पित की जाती है शिवलिंग पर, तो भाग्य चमक जाता है। साथ ही लंबे समय से अगर आप संतान सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, या आप जो है लंबे समय से 10-15 साल हो गए कि संतान ही नहीं मिल रही है, प्राप्त ही नहीं हो रही है, तो आपने गुरुजी के पास लाखों पत्र आते हुए भी सुने होंगे। आप पति पत्नी को किसी भी तिथि में चले जाना है आंकड़े की जड़ लेने के लिए, पति पत्नी साथ में जाए या एक ही व्यक्ति जाए, इच्छा आपकी है। आप सभी को इस आंकड़े की जड़ को पूजा की थाली में रखना है, एक लाल धागा ले लेना है और साथ के साथ जो जल का लोटा और दीपक भी ले लेना है। आप सभी को साथ में 2 पत्तियां आंकड़े के जो है पत्तियां भी लेनी हैं, जो पत्तियां होती हैं ना वह लेनी है। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है और 7 बार आंकड़े की जड़ को शिवलिंग में से घुमा लेना है, अर्थात 7 बार अपनी मनोकामना बोलें और उस आंकड़े की जड़ को अपने
कमर में लाल धागे में आपको बांध लेना है और जो आंकड़े के पत्ते आपने शिवलिंग पर चढ़ाए हैं उन्हें लेकर घर आ जाना है। पति पत्नी सोने से पहले अगर इसे दूध में उबाल कर पी लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं सावन महीने में ही उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि इसका विस्तृत वीडियो कैसे इसे पहना जाता है, क्या इसके नियम है, मैंने वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तृत जानकारी दी है, कृपया उसे भी आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर सिर्फ गुरुजी द्वारा बताए गए ही उपाय बताए जाते हैं। आप सभी कोशिश करें श्वेतार्क का अर्थात आंकड़े की जड़ का यह प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए इस सावन महीने में कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। यह कोई जड़ साधारण नहीं है, गुरुजी तो नहीं कहते परंतु अन्य गुरुजन कहते हैं अगर आंकड़े की जड़ लाल जो है कपड़े में बांधकर अगर दरवाजे पर रख ली जाती है ना किसी भी शुभ तिथि में, तो उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा, हार्टोक, दुर्घटना, कोई काला जादू नहीं होता है। तो ऐसा अगर आप कर पाए, आपको विश्वास है, तो आप इस सावन महीने में लाल कपड़े में थोड़ा सा एक आंकड़े की जड़ लाकर अपने घर के दरवाजे पर रख सकते हैं। इससे भी अद्भुत लाभ कहा गया है, तो करके देखिएगा। यह दिव्य प्रयोग कोई साधारण नहीं है, यह एक चमत्कार है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, संकट, पीड़ा, कष्ट, दुख, दरिद्रता का नाश कर देता है। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यह महीना कोई साधारण नहीं है, इस महीने महादेव की दिव्य ऊर्जाएं और उनकी शक्तियां प्रवाहित होती हैं इस संसार में, और चराचर सृष्टि का संचालन मेरे महादेव ही करते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी इस महीने अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए सरल से कार्य करता है उसके भाग्य चमक जाते हैं। कमेंट्स में आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।